कसम है मुझे अपने रब की, अपने परचम की और अपनी तलवार की। सद शुक्र अल्लाह का कि मुझे इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया। अगर मैं इस अजीम मकसद से वापस लौट जाने का तसव्वुर भी करूं जो मैंने ओवोस की अजीम नस्लों के लिए इख्तियार किया है, तो मेरे परवरदिगार मुझे उसी लम्हे मेरी फौलादी शमशीर से खून में नहला दे। मेरे आबाओ अजदाद और मेरे कबीले को मेरी जात से दुनिया और आखिरत में नफा पहुंचाना या रब। इस मुबारक सफर जंग में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को मेरा मसाहिब बना और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मेरा सरपरस्त बना। ये सफर जंग हमारा होगा और फतह अल्लाह की। इनके बाल उतारने का वक्त आ गया है। कालीन के कारखाने में भी ऊन की जरूरत है। जल्द इस काम को अंजाम दीजिए। जैसा आपका हुक्म खातून। शुक्रिया। गोंजा गुल खातून, अपनी जिम्मेदारियां खूब निभाना जानती हैं आप। सरदार की बीवी बनना आसान बात नहीं गुंदोक्तु साहब। हर एक काम पर नजर रखनी पड़ती है ताकि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आपकी जबान से निकले अल्फाज हमेशा आपकी तरह खूबसूरत होते हैं। मैं सोच रहा था कि आज रात के खाने पर शादी के मामला तय कर लिए जाए। ठीक है, आप बात कर लीजिए, मगर मेरी रजामंदी भी जरूरी है। दुरुस्त फरमाया। सरदार, 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 एक मसला हो गया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूं। गुंदोक्तु साहब, क्या कोई अहम मसला है? हमजा हमारी कैद से फरार हो गया है। अल्लाह रहम करे। कैसे हो सकता है ये? अब क्या करेंगे? आप परेशान ना हो, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि क्या करना है। बहुत से लोगों ने इस मोहर के पीछे अपनी जिंदगियां गंवाई हैं। क्या पता है दुल्हन, और कितने लोग अपनी जिंदगियां गंवाएंगे। मुझे इस बात पर हैरत है कि ये मोहर आखिर सुंगुर तकिन तक पहुंची कैसे। सादतीन को पैक मोहर किसके पास है ये जानता था। मोहर कोनिया से आई है यकीनन। महल सरा से? हाँ, महल सरा से, सुल्तान अलाउद्दीन के हाथ से। ये मोहर सुंगुर तकिन को यकीनन सुल्तान अलाउद्दीन ने खुद दी है। और जब सादतीन को पैक को ये पता चला कि सुंगुर तकिन वापस आ रहा है, तो उसने आपको ये मोहर लेने पर आमादा किया। अगर हमारे एक तरफ सुल्तान है और दूसरी तरफ सादतीन कुपैक फन फैलाए बैठा है, तो आपको बहुत मोहतात रहना होगा भाई। हमजा हमारी कैद से फरार हो चुका है। कैसे फरार हो गया? मालूम नहीं, मेरे सामने ये खबर गुंदोक्तु को दी गई। भाई, हम आपकी खातिर जान भी दे सकते हैं। दरअसल आपकी इजाजत से हम जानना चाहते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। हाँ भाई, हम हैरान हैं और इस हैरानी में मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा। मेरे भाइयों, दक्कन से हमारे सफर का आगाज हो चुका है। अपने लिए एक खित्ते की तलाश वाहिद मकसद है जहां हम लोग अमन सुकून से जिंदगी गुजार सकें।
जिहाद हमारा नस्बुल-ऐन और फतह अल्लाह की है। जो सफर जिहाद नहीं करते उनके लिए नेमतों की फरावानी बाकी नहीं रहती। इंशाअल्लाह हम मकसद में कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई। हाँ। अगला हदफ क्या है भाई अब? एक ऐसा वतन जहां अदल व इंसाफ की फिजा हो तुरखत। एक ऐसा वतन जहां हमारी रिवायात और मकसद की ताबीर और तरवीज मुमकिन हो सके। मेरे अंदर की आवाज मुझे यह एहसास दिला रही है कि जो सफर इस बार हम करने जा रहे हैं यह मुख्तलिफ होगा माजी से। कबीले की इज्जत और मुस्तकबिल की खातिर बगैर रुके पेशकदमी करना होगी हमें। सूरज तुलू होने की सरजमीन से सूरज गुरूब होने की सरजमीन तक यह सफर मुसलसल जारी रहेगा। तो इसका मतलब सफर बहुत तवील है हमारा। वो सरहदें जहां बाज़ंतीनी और सलीबी राज करते हैं। अल्लाहु अकबर। ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जरा ये तो बताओ मेरे भाई, तुम अचानक कैसे बरामद हो गए? बरामद होने वाले पर नहीं मेरे भाई, बरामद करने वाले पर गौर किया जाता है। जो आया और जिसने भेजा अल्लाह राजी हो उससे। मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को लाया हूं ताकि सफर आसान हो जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह कीजिए मेरे भाई। आराम से खाओ, जरा गले में फंस जाएगा। अपने काम से काम रखो तुम। एक तो पहले ही अकल नहीं है, ऊपर से इश्क कर बैठे। जितनी अकल थी वो भी गई। भाई, मैं भी आप लोगों के हमरकाब होना चाहता हूं अगर आप इजाजत दें। शादी का दिन नजदीक आ गया है वालिदा। आपके खेमे में खुशियां आएंगी। आपका बेटा तूते की नस्ल में इजाफा करेगा। तो दकीन भाई, क्या बात है बॉच? भाई वो हमजा फरार हो गया। ये क्या कह रहे हो बॉच? आखिर कैसे मुमकिन है ये? कुछ खबर नहीं भाई। समझ से बाहर है। ये काई वाले कब बाज आएंगे? इन लोगों ने कबीलों को सराय बना के रख दिया है। चलो। आपने मुझे क्यों नहीं बताया भाई कि हमजा को आप नोयान के पास भेज रहे हैं जासूसी करने के लिए, और वो अर्तुरुल की भी जासूसी करेगा आपके लिए। सुंगूर, अर्तुरुल ने मुझसे और वालिदा से अपनी किसी अहम जिम्मेदारी को छुपा रखा है। मैं उसे रोकना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने यह फैसला किया कि मामले को अपने तौर पर ही हल किया जाए। इसीलिए मैंने दुमरुल को अफरासियाब के पीछे रवाना किया। कुरकुत मामू को क्या खबर है इस बात की? कुछ देर में हो जाएगी। सरदार कुरकुत आए हैं।
आने दो उन्हें। हमजा कैसे फरार हो गया गुंदोगदू? क्या ये समझा जाए कि वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर मुश्किल में डाल गया? जवाब चाहिए मुझे कि वो कैसे तुम्हारी कैद से फरार होने में कामयाब हो गया। मैं एक सांप को 2 बार डसने का मौका नहीं देता। आप समझते हैं कि हमजा फरार हो गया, लेकिन उसे खुद मैंने आजाद किया है। और मैं अपने सिपाहियों को हमजा के पीछे भेजूंगा, लेकिन याद रहे कि इस मामले का हमारे सिवा किसी और को इल्म नहीं होना चाहिए। जो सुना वो सच है गुंदोगदू भाई? क्या हमारा कबीला एक सराय बन के रह गया है? तुम लोग बैठ जाओ। फूफी जान, ये बैठने का वक्त नहीं। हम लोगों ने अपनी जान पर खेलकर उस गद्दार को पकड़ा और अब वो हमारे हाथों से निकल गया। जरा सब्र से काम लो, बैठ जाओ, तहम्मुल से बात करते हैं। आ जाओ, बैठो। आप भी बैठिए। हम कबीले से काफी दूर आ चुके हैं। हमजा को बाहर निकाल लो। बहुत उम्दगी से अपना काम अंजाम दिया है तुमने। नोयान अपने मोहसिनों को बेहतरीन अंदाज में नवाजता है। बहुत शुक्रिया। मुश्किल काम था। गुंदोगदू ने बहुत कोशिश की, लेकिन निकाल लाया मैं तुम दोनों को नोयान की ख्वाहिश के मुताबिक। उठो। गद्दार, तो ये मलऊन भी तुम्हारी तरह गद्दार निकला? कैसे कर सकते हो तुम अपने कबीले के लोगों के साथ ऐसा? कैसे कर सकते हो? अपने किए पर करीब बहुत पछताओगे तुम लोग। अल्लाह गारत करे तुम लोगों को। गारत, गद्दारों! Benju.
गद्दारों, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। गद्दारों, कोजबश की तरह तुम लोग भी जहां फासिल हो जाओगे, समझे? गद्दारों, छोड़ दो मुझे। देखो किसको लाया हूं मैं। दुमरुल, दुमरुल, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, बड़ी महारत से कबीले से फरार हुए हमजा। नोयान अपने सिपाहियों के लिए किस हद तक जा सकता है तुम अच्छी तरह जानते हो तांगुत। महारत मेरी नहीं, नोयान की है। बांध दो इन्हें। मलाउन, शैतान, बचोगे नहीं तुम। सिपाही तुराली, मेरे ख्याल से अब तुम्हारे बड़े होने का वक्त आ गया है। समझा नहीं मैं। अगर ये बात है तो मैं खुशी से बड़ा होने के लिए तैयार हूँ तमीर उस्ताद। आफरीन है, आफरीन। हलीमा सुल्तान, खैरियत है? अर्तुरुल जब से गए हैं मुझे फिक्र हो रही है दिली तमीर। हाँ, उसके बारे में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह जल्द वापस आ जाएगा। इंशाअल्लाह। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? एक मसले की वजह से परेशान हूं मैं। ऐसा क्या मसला हो गया? आपको नहीं बता सकता ये बात। हलीमा सुल्तान, आप जाके अपना काम कीजिए, हमें बहुत से जरूरी काम निपटाने हैं। ठीक है, तो जाइए आप। सलजान, गोगचे खातून, याद आ गई आपको अपनी बड़ी बहन की? तुमने कब से फिक्र करना शुरू कर दी मेरी बहन की? और क्या करी हो इस खाने में? सलजान खातून से कुछ काम था मुझे, लेकिन कहीं मिल नहीं रही। क्या जानती नहीं, बाजी का मिजाज उन्हें कहीं भी ले जा सकता है। पता नहीं अब क्या फितना खड़ा करेंगी। वो तुम्हारी बहन है गोगचे। इस वक्त उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस मौके पर तुम्हें बिल्कुल भी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। उस वक्त कहाँ थी वो जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? हाँ, जानती भी हो तुम कुछ? किस तरह उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मेरी, दूसरों की, सबकी जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी। हलीमा, और अब तुम बताओ, उनके साथ मिलकर क्या कर रही हो? या फिर तुम भी वो करना चाहती हो जो मेरी बहन लाख कोशिशों के बाद भी ना कर पाई? तुम औताक की खातून बनना चाहती हो जो घूम घूम कर ये तासुर देना चाहती है कि सब मेरे हाथ में है। आखिर कौन हो तुम? हद में रहो गोगचे, वरना क्या कर लोगी तुम? क्या समझती हो कि मैं अनजान हूँ तुम्हारी हरकतों से? सब याद है किस तरह तुमने मेरी गर्दन पे खंजर रखा था।
अर्तुरुल की हर खबर इस औताक से तुम वहां पहुंचाती रही। हाइमा खानम ने तुम्हें माँ का प्यार दिया, अपनी औलाद से कभी कम नहीं समझा तुम्हें। तुम्हारे बाबा और तुम्हारी घटिया हरकतों को नजरअंदाज किया हमेशा, मगर मैं ना तुम्हारी माँ हूं और ना बहन। अब अगर एक भी गलती की तो अंजाम सोच लेना अपना। नोयान का हारा हुआ लश्कर हमारे हमले से मुंतशिर हो गया। बहुत मुमकिन है कि नोयान मजीद कुमक मंगवाएगा। हमें किसी भी बड़े मुमकिन हमले के लिए तैयार रहना होगा। दुरुस्त फरमाया आपने। अब वो हम पर मजीद शिद्दत से हमला आवर होगा। वो हमें डराकर हमारी जमीनें हथियाने की कोशिश करेगा। उसकी साख जो मुतासिर हुई है। कोई भी शख्स अपने गुस्से की वजह से शिकस्त खाता है, अपनी फौज की वजह से नहीं। और ऐसे शख्स की कमजोरी उसका गुस्सा होता है। इसलिए जरूरी है कि अपने गुस्से पर काबू रखा जाए। तमाम तुर्क खाना बदोश कबाइल और सुल्तान की गैर मुस्लिम रियाया भी नोयान की हमारे हाथों शिकस्त से अच्छी तरह वाकिफ है। ये खबर कोनिया के महल तक पहुंच चुकी है कि नोयान के लश्कर के साथ क्या किया हमने। सब बहुत खुश हैं ये सुनकर। अब लोगों के दिलों से मंगोलों का खौफ खत्म हो चुका है। शुक्र है रब का। नोयान यकीनन कोशिश करेगा उम्मीद के इस दिए को बुझाने के लिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इसी बात के पेश नजर अभी जबकि नोयान के जख्म ताजा हैं, मैं उसे शिकस्त फाज देना चाहता हूँ। अपने मजीद सिपाही और जाबाज शहीद होने से पहले उसको उसी की कछार में मार डालने का मौका है। और ये मौका हमें हमजा ने फराहम किया है। वो नोयान के पड़ाव का पता लगाकर हमें बताएगा। अब्दुर्रहमान के अधूरे छोड़े गए काम को अब हमजा पूरा करके दिखाएगा इंशाअल्लाह। मैं आपकी तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन कम से कम आप हमें पहले बता सकते थे गुंदोगदू भाई। समझ लो ये बात कि हर सिपाही मेरा सिपाही है और हर जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं कि यह फैसला मैंने बहुत उजलत में किया है, लेकिन इसके गुनाह और सवाब की जिम्मेदारी भी मेरी है। दुरुस्त फैसला है तुम्हारा। उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह हमजा इस मर्तबा तुम्हें मायूस नहीं करेगा। चलिए हमजा को मुझे एक बार फिर धोखा देने का मौका दे दीजिए। हो सकता है कि वो गद्दार हो, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कोजाबाज की तरह खंजर नहीं घोपेगा पीठ में। एक निहत्थे पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो तुम लोग? बेहतर होगा अपने काम से काम रखो। बताओ क्या मसला है? ये तुम्हारा मसला नहीं है तुर्क। मार डालो इसे।
बताओ हमें भाई, ये लोग क्या चाहते थे तुमसे? एतबार कर सकते हो हम पर। मदद करो मेरी, वो उन सबको मार डालेंगे। मेरे मुर्शिद और उनके रुफका सबको मार डालेंगे। खुदा के लिए मदद करो हमारी। कौन लोग थे ये? क्यों मार डालेंगे उन्हें? तुम कौन हो बताओ हमें। आही इरवान नाम है मेरा, एक कारीगर हूं मैं। हम किरमानी साहब के साथ सफर में थे। मुझे किसी की अमानत वापस करनी थी, इसलिए मैं पीछे रह गया। दरवेश सफर में इन जालिमों का दूसरा लश्कर उन्हें भी मार देगा। कौन लोग हैं? जालिम का कोई नाम नहीं होता। तुम्हें खुदा का वास्ता है, बचा लो मेरे दरवेश को। वो कारवान सराय में तुम लोग बचा सकते हो उन्हें। चलो सिपाहियों, तैयार हो जाओ। सादातिन कुपैक ने अपने आदमी हमारे पीछे भेजे हैं। दुश्मन कभी बाज नहीं आएगा और हम उससे खौफज़दा कभी नहीं होंगे। दुश्मन की बात करके वक्त जाया करने के बजाय अगर हम हकीकत पसंदी से काम लें तो ज्यादा बेहतर है। और अब फौरी तौर पर हमें हर शहर में अपना बसेरा करना होगा। अगर हमने इन खित्तों को इल्म और मुआशियात से मुस्तहकम ना किया तो इन खित्तों को हम अपना वतन नहीं कह पाएंगे। हमें हर पेशे के माहिर अफराद की जरूरत है। हमारी तैयार करदा मसनूआत पर हमारी मोहर सब्त की जाएगी। तमाम मसनूआत सनतकार का फख्र होती हैं। इसीलिए हमें ताजिरों की एक ऐसी जमात तश्कील देनी है जो ईमानदारी से अपना कारोबार करती रहे। हमारी जीत का और हमारी सलामती का यही वाहिद तरीका है। हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा फल पाएंगे और यूं हम अपना मकसद भी हासिल कर लेंगे। भूलना मत कि हमें देने वाला बनना है,
मांगने वाला नहीं। चले शुरू करें। यहां तो कोई भी नहीं है, होशियार रहना। इस तरफ चलो। आज से तुम्हारी जबान खामोश रहेगी और जिस्म बिल्कुल बेजान। सिर्फ तुम्हारी आंखें खुली रहेंगी ताकि हमारी फतह देख सको। जख्मियों को देखो दुआन। बाबा अब ठीक तो है ना? अभी हमारी सांसें बाकी थी बेटा। ये बहादुर कौन है जिसने हमारी जान बचाई? मैं काई कबीले से सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। आप कौन है जनाब? मेरा ताल्लुक कैसरी सरजमीन से और किरमानी नाम है। तो बताओ। कौन है ये? सलजान, कुंदोगदू की जोजा। कुंदोगदू ने तो इसे छोड़ दिया है, तुम इसे उठाकर क्यों ले आए बेवकूफ? नोयान कुंदोगदू जरूर इसके पीछे आएगा। अगर गुंदोगदू ना आया इसके पीछे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अल्लाह तुम पर गज़बनाक हो। मंगोलों के जंगली भेड़िए, नौयान हो ना तुम?
ये तुम्हारा काई कबीला नहीं है जहां पे तुम राज करती हो। लेके जाओ इस औरत को। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। हमजा के लिए फिक्रमंद थे आप, उसे भी साथ लेकर आया हूं मैं। आ जाओ मेरे वफादार जाबाज, आ जाओ, बैठ जाओ। हमजा, तुम तुर्क लोग वाकई कितने अहमक होते हो। कभी भी कोई भी तुम्हारे कबीले से फरार हो सकता है। पहले अब्दुर्रहमान और अब तुम। देखते हैं कल कौन फरार होता है। तुम्हारे ख्याल में मैं तुम लोगों के लिए क्यों लड़ रहा हूं तांगुत? तो फिर मैं शर्तिया कहता हूं कि वहां से फरार होना तुम्हारे लिए मसला नहीं था। बताओ हमें हमजा, तुम आखिर फरार कैसे हुए? हैरान हूं मैं। अफरासियाब को भेज दिया मैंने। गुंदोगदू को बताया कि अफरासियाब गद्दार है। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है, शर्मिंदा हूं मैं। मैंने उससे कहा कि नोयान का सर कलम करके लेकर आऊंगा आपके लिए। और उस बेवकूफ ने मुझ पे यकीन कर लिया। और अब वो इंतजार कर रहा है तुम्हारे सर का। आफरीन हमजा, आफरीन। तुमने वही किया जिसकी तवक्को थी मुझे तुमसे। शाबाश। ऐसी औरत तो मेरे दुश्मन को भी ना मिले। शैतान भी पनाह मांगता होगा। मैं भी तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं नोयान। देर किस बात की है? गुंदोगदू का पालतू है ये। अफरासियाब के पीछे भेजा था उसने। तो अक्लमंद गुंदोगदू ने एतबार नहीं किया तुम पर और इसे तुम्हारे पीछे भेज दिया। दरवेश, ये जाकर एगिश को दे दें। कहना ताजा जमा हुआ होना चाहिए। जी ठीक है आर्तुक भाई। जल्दी लाइएगा।
खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर लग रहे माशाल्लाह। बेहतर है आर्तुक भाई, शिफा है आपके हाथ में। आपने बचा लिया मुझे। अस्तगफिरुल्लाह भाई, मेरी क्या औकात है। शिफा देने वाली जात तो सिर्फ रब की है। हम लोग तो बस एक वसीला हैं ताकि आप एक भरपूर सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। ठीक कहा आर्तुक भाई, बहुत शुक्रिया। अर्तुगरुल ने आपके बारे में बताया था मुझे, और ये भी कि आप तमाम हालात से वाकिफ हैं। आप पर एतमाद कर सकता हूं मैं। मशकूर हूं मैं आपका। बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है हमारा। जाना होगा मुझे अब, ताकि जल्द से जल्द फरीसा पूरा कर सकूं अपना। जख्म भरते ही आप रवाना हो जाइएगा भाई। अक्सा कल्ली को सूरत हाल से बाखबर कर चुका हूं मैं। ओवोस खान की मोहर के साथ वो आपके मुंतजिर हैं। फिर हम कल ही रवाना हो जाते हैं। जैसा मुनासिब समझें आप। गुंदोगदू के पालतू। खुशकिस्मत हो तुम। मैं तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर देता, मगर नहीं। इरादा क्या है तुम्हारा नोयान? बंदूकों ने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है, जवाब तो देंगे हम उसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ताकि बंदूकों को जाके बता सको कि मैंने क्या कहा। सलजान खातून कहाँ चली गई? किसने हमला करवाया आप पर? जब इंसान हक के रास्ते पर चलता है तो बहुत से शैतानों का सामना होता है। ये भी उन्हीं में से एक शैतान का काम था। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जान बख्श दी उसने। वो आपको मारना क्यों चाहते थे? क्योंकि वो हमारी जान लिए बगैर अनातोलिया में बनाई जाने वाली इस्लामी तंजीम का खात्मा नहीं कर सकते। इस तंजीम का नाम पहले कभी नहीं सुना। आपके क्या फराइज हैं? हमारा मकसद ऐसे ताजिरों की तलाश है जो हमारी सरजमीन को हलाल मुनाफा दे सकें। मैं अपना फर्ज पूरा कर चुका हूं और कैसरी में कई सालों मुकीम रहा और अब बगदाद रवानगी है जहां मैं पैदा हुआ था। और अब यह जिम्मेदारी मैंने अपने दामाद आही अरवान के सुपुर्द कर दी है
अब ये तंजीम इसकी सरपरस्ती में रहेगी। हजरत, आपका असल मकसद क्या है? फर्जन, अगर आप फतह की हुई सरजमीन और खित्तों को जिहाद और साफ शफाफ तिजारत से आरास्ता नहीं कर सकते तो फिर वो फतह अधूरी है। बदकिस्मती से अगर हम अपनी तिजारत और पेशा वराना तहरीक से दूर हो जाएं, तो वो ताजिर जो बेईमान हैं भरपूर फायदा उठाएंगे और वो जालिम सूद के जरिए उन लोगों को अपना मुती बना लेंगे जिन्हें वो मैदानी जंग में मात ना दे सके। जिन्हें तलवार ना झुका सकी उन्हें ये सिक्के क्या झुकाएंगे? ये गलत फहमी है मेरे बच्चे। दुश्मन के पास ऐसे शिकंजे हैं कि आप उसमें फंसते ही चले जाते हैं। अगर कोई कौम अपने हुनरमंदों और ताजिरों को तरवीज न दे पाए तो वो मफलूज हो जाती है। इसीलिए इस कौम के जवानों को मेहनत करना होगी ताकि अपनी कौम का नाम रोशन कर सकें। वो ठीक है, लेकिन मोहतरम, इंसान दौलत के लिए इतनी मुशक्कत क्यों करे? आखिरकार फानी जिंदगी है ये तो। ठीक कहा तुमने, लेकिन इसी सोच ने हमें मफलूज बना दिया है। मुख्तसर जिंदगी का सोचकर हम तिजारत को फरामोश नहीं कर सकते, गुलाम नहीं बन सकते। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमारे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ताजिर थे। उन्होंने अपने बचपन से ही तिजारत को देखा था। वो कई काफलों के साथ सफर पे गए और हलाल मुनाफा कमाया। हम भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ईमानदारी जरूरी है। हमारे मुनाफे से गरीब गुरबा को फायदा पहुंचना चाहिए। बहुत खूब हजरत, सोच के नए दरवाह किया आपने। हम हरदम आमादा सफर हैं, लेकिन इस तरह कभी भी नहीं सोचा हमने कि तिजारत और हुनर को भी फरोग देना जरूरी है बहुत। आपके अल्फाज दिल पर नक्श हो गए। अगर कभी सरदारी से सरफराज हुआ मैं तो ताजिरों और हुनरमंदों को मुस्तहकम करूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह बहादुर। हमारी जिंदगी मकरूज है तुम्हारी, और ये बात बखूबी जान लो कि मेरा दामाद अहिरवान और पूरी तुर्क इस्लामी तंजीम हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़ी होगी। आप भी ये जान लें कि आज से सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल दुनिया में जहां भी जाएगा आपकी ये तंजीम शामिल हाल होगी। जज़ाकल्लाह। शादी की तकरीबात दोनों कबाइल के शाया निशान होनी चाहिए। दोनों कबीलों में 2 दुल्हनें 2 दुल्हों से ब्याही जाएंगी। हमें उन तमाम सरदारों को बुलाना चाहिए जो हमारे कबीले के कुर्बो जवार में रिहाइश पजीर हैं। ये खुशी की खबर उसके हर कबीले तक पहुंचनी चाहिए। आप क्या कहते हैं भाई? मेरी बेटी की खुशी के लिए जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही करेंगे हम। बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए तो। गुंदोगदू जैसा शरीफ नफ्स मेरा दामाद है। एजाज है मेरे लिए। बहुत शुक्रिया आपका। हलीमा सुल्तान, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? खैरियत तो है? पूरा दिन सलजान खातून को नहीं देखा आज, इसलिए परेशान हूं। ठीक कह रही हैं आप, मुझे भी वो कल से नजर नहीं आई।
आपकी आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी उनसे? कल रात खाने से पहले देखा था मैंने उन्हें, उसके बाद से नजर नहीं आई। इसी बात से परेशान हूं मैं। तूतकिन बेटा तुम्हारा और गोकची बेटी तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? जैसा आप लोग मुनासिब समझे, हमें बखुशी कबूल है वालिदा। आयमा खानम, खबर देनी आपको, दुमरुल वापस आ गया है। वो गुंदोगदू भाई से मिलना चाहता है। अंदर भेज दो उसे। तुमरुल भाई, क्या हुआ है? नोयान। क्या किया है नोयान ने? खामोश क्यों हो तुम? क्या कह रहे हो नोयान के बारे में? नोयान ने सलजान खातून को अगवा कर लिया है। क्या? दुमरुल, ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? वो किस तरह मेरी बेटी को और सरदार की बीवी को अगवा कर सकता है? बताओ मुझे, कैसे हुआ ये सब? अफरासियाब की सवारी का पीछा कर रहा था मैं। तांकुत ने पकड़ लिया मुझे। उसने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी और मुझे गार में ले गया। वहां पर सलजान खातून भी मौजूद थी। नोयान ने मुझे इसलिए जिंदा छोड़ दिया ताकि मैं उसका पैगाम आप तक पहुंचा सकूं। भाई, क्या है वो? क्या पैगाम भेजा है उसने? वो नोयान दरिंदा क्या चाहता है मेरी बेटी से? नोयान ने जो पैगाम दिया है मुझे, वो सिर्फ मैं गुंदोगदू भाई को बता सकता हूं। चलो आओ उधर। वालिदा, वालिदा, आराम से। अब बताओ मुझे, आखिर वो बदबख्त नोयान चाहता क्या है? वो कल सलजान खातून को लेकर वादी जहन्नम में आएगा। सलजान की वापसी के बदले क्या चाहता है वो? सुंगुर तकिन भाई के पास मौजूद अमानत चाहिए उसे। कैसी अमानत? मैं नहीं जानता इस बारे में। वो बस ये चाहता है कि आप वो अमानत लेकर वहां पहुंच जाएं। और उसने कहा है कि अगर आप अकेले ना आए वहां तो वो सलजान खातून को जान से मार देगा। ये बात किसी और को मत बताना, समझ गए तुम? आ जाओ। बेटा, वो नयान बदबख्त क्या चाहता है तुमसे? हाँ? सुंगुर तक इनके पास मौजूद अमानत चाहिए उसे वालिदा। उस मलून को देने के लिए मेरे पास अपनी जान के अलावा और कुछ नहीं है भाई। आपके भाई सुंगुर तकिन नयान उनसे बहुत नफरत करता है भाई। पहले वो उन पर भरोसा करता था, उगदाई का करीब होने में उनकी मदद की थी उसने। फिर उसे मालूम हुआ कि सुंगुर तकिन सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस है। सुना था मंगोल कैदी नहीं रखते, तो फिर उन्होंने आपको क्यों कैद किया सुंगुर तकिन भाई? असल में घोड़ों का माहिर हूं मैं। मैंने कई साल चंगेज खान के घोड़ों की देखभाल की है। सुंगुर,
बिल्कुल अर्तुगरुल की तरह हो संगूर। तुम दोनों अपने साथ साथ मुसीबतें लिए बैठते हो। तुम्हारे जुदा होने पर हम कितने गमज़दा थे, और अब जबकि तुम वापस आए हो तो परेशानियां साथ लाए हो। भाई खामोश, कुछ न कहना। गुंदोगदू, गुंदोगदू, मैं एक बार फिर तुम्हारे लिए अच्छी बीवी साबित न हो सकी। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को मैंने बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हारी दुनिया अंधेर कर दी। इंशाल्लाह तुम मेरी मदद को आओगे, मुझे यकीन है। हालांकि मौत से बेहतर अब मेरे लिए और कुछ नहीं। वैसे भी तुम्हारे बगैर जिंदगी मेरे लिए मौत से बदतर है। कितनी संगदिल है हमारी किस्मत। किस कदर सख्त और कठिन इम्तिहान लेती है हमारे। तुम्हारी मौजूदगी अज़ाब और गैर मौजूदगी दर्दनाक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया किसी में से जहरीले सांप मेरे नजदीक आने का सोचता भी नहीं। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मेरी पसंदीदा खुशबुएं हैं, औरत और दूसरी खून।
नोयान, तुम्हारे इसके करीब जाने का अगर उसे पता चल गया तो गुंदोगदू मोहर तुम्हारे हवाले नहीं करेगा। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन हिसाब चुकाऊंगा मैं। बोलो बिलजी। हैवान, दुआन भाई, लगता है तुम्हारे इश्क की आग फिर भड़कने लगी है। हाँ, बस करो बमसी, अब एक लफ्ज भी कहा तो क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? हाँ, लेकिन एक बात सुन लो, जहां भी मारोगे गुलाब ही फूटेंगे वहां से। पूरा कर लो शौक। अगर तुम्हें इससे तस्कीन मिलती है तो मैं हाजिर हूं। दुआन, बैठ जाओ यहां। मैंने कहा बैठ जाओ। यहां आओ, बैठो मेरे पास। तुम्हारी कैफियत बिल्कुल एक परवाने की तरह हो गई है भाई। हाँ दुआन, तुम्हारे पास तो पर भी नहीं है। बमसी, ठीक है भाई, मैं चुप हो जाता हूं, कुछ नहीं बोलूंगा। कोई मसला हुआ है बानू जी जैक से? कोई खास बात? हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, फिर अपने दिल में ही रखो, लेकिन चाहो तो बता भी सकते हो हमें। देखो भाई, बहुत तवील है हमारा सफर। अगर बात दिल में ही रही तो यह और तवील हो जाएगा। माफी चाहता हूं भाइयों। क्या बात है दुआन, बताओ हमें। बहुत अरसे से मेरा बानोजी जैक पर दिल कुर्बान था। किस्मत ने दोनों कबीलों को करीब ला खड़ा किया। यानी मुझे बानोजी जैक की कुर्बत मिल गई, लेकिन उसके बाद चुप क्यों हो गए? कहो। जब मैं उससे बात करने गया तो एक दिलनशी गुफ्तगू की तवक्को थी मुझे, लेकिन सलजान खातून ने भेजा है ना आपको यहां?
मेरे गले पर उसने अपना खंजर रख दिया भाइयों। हो गया काम। हर मुसाफत, हर नई मंजिल मेरे लिए नए बाब खोलती जा रही है। हर नया खुलने वाला बाब एक नई मुहिम की तरफ दावत देता है। बेबाक घोड़े मेरी रूह को महमेज दे रहे हैं और ये भड़कती आतिश मेरे कल्ब को। ऐ मेरे अल्लाह, इस जंग का नतीजा क्या होगा? किस तरह इस दर्द पर काबू पाऊंगा मैं? इब्नुल अरबी, अक्सकली, किरमानी और आहिवरन, मुझ जैसे के साथ तूने अपने इन नेक बंदों का मिलाना क्यों मुकद्दर किया? यकीनन कोई अमर मुस्बिर है इसमें। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत होने देना। मुझे अपने नेक बंदों में रखना। रहम फरमा मुझ पर। पूरे कबीले में कोई भी उसकी शर्ंगेजी और रजालत से महफूज नहीं रहा। मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मैं, गोंदोगदू जो चाहता है वो मैं नहीं होने दूंगी। हम सबको मिलके उस वहशी दरिंदे का हिसाब बेबाक करना होगा। सुंगुरतकिन, बताओ मुझे, तुम्हारे बाबा का कबीला कितने खतरात में घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी तुम यहां से जाना चाहोगे? वालिदा, जाना होगा मुझे। नोयान बदजात का सर उस सुतून पे लटकाने से पहले अगर तुम यहां से चले गए तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैं। याद रखना मेरी बात, इस कबीले का कोई भी शख्स उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठेगा और न ही उसके दिल को करार आएगा जब तक वो नोयान का खात्मा करके उसका नामो निशान न मिटा डाले। नोयान को मरना होगा। तुम्हें यह बात मालूम है कि वो जब तक जिंदा है खतरे में रहेगा कबीला। हाइमा खानम, दो दुर्गा कबीले के लोग और तू तक इन कुछ भी करने के लिए तैयार है ताकि बाजी को सही सलामत वापस लाया जा सके। इंशाअल्लाह तुम्हारा कहा सच होगा। कहना क्या चाहती हो? हाँ, अल्लाह ना करे गोगचे, अगर सलजान खातून को कुछ हो गया तो बहुत से लोग जश्न मनाएंगे, खासकर कोरकुत मामू के खैमे में। बस बहुत हो चुका हलीमा, क्यों फितना अंगेजी को हवा दे रही हो? हाँ, तुमने सोचा भी कैसे? तुम्हें शर्म नहीं आती? वालिदा, हलीमा सुल्तान से कहे कि अपनी हद में रहे, वरना कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरे हाथों। बहुत हो गया, खामोश हो जाओ।
सुंगुर तकिन भाई कुछ तो छुपा रहे हैं जो नोयान को दरकार है। सुंगुर तकीन अगर नोयान को वो अमानत दे भी दे तो नोयान उसे हासिल करने के बाद ना ही सलजान खातून को और ना ही गुंदोगदू को जिंदा छोड़ेगा। गुंदोगदू को हम इस साजिश का शिकार नहीं होने दे सकते कभी। सलजान खातून के लिए उन्हें अपनी जिंदगी दांव पे लगाने की जरूरत नहीं। जाएंगे वो, इतना तो मैं गुंदोगदू भाई को जानता हूं। तो तुम्हें मेरी खातिर रोकना होगा उन्हें। अगर गुंदोगदू ने ऐसा सोचा और जाने का इरादा किया उसने, तो वो तुम्हारी मदद मांगेगा। गोंजाकुल का घर और अपना घर टूटने से तुम्हें बचाना होगा। सलजान जैसी फितना औरत की खातिर अपने आप को कुर्बान करने की जरूरत नहीं। आमादा करो उसे फैसला बदलने पर। नोयान अपनी साख को बहाल करने की कोशिश करेगा जो हमारे हमले से दागदार हो गई है। सलजान का इस्तेमाल इसी मकसद के लिए किया है उसने। और तुम भी नेक दिल गुंदोगदू की तरह किसी की बातों में आकर जाल में मत फंस जाना तू तकिन। मैं गुंदोगदू और तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। वो औरत तुम्हारे और गोगचे के रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई थी। तुम हरगिज़ मत जाना बेटा, भाड़ में जाए हमारी बला से वो। गुंदोगदू वापस क्यों नहीं आया अभी तक? आप दोनों खवातीन खेमे से बाहर चली जाएं। मुझे सुंगुर तकीन और वालिदा से बात करनी है। नोयान जिस अमानत का मुतालबा कर रहा है वो मुझे दे दो सुंगुर। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारी अमानत और सलजान दोनों को वापस लाऊंगा। मैं ये नहीं कर सकता भाई। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारी बहन सलजान से ज्यादा कीमती है तुम्हारी वो अमानत? जवाब दो मुझे। मुझे मजबूर ना करें वालिदा, ये नामुमकिन है। भाई हुक्म दे मुझे, मैं अपनी बहन को वापस लाने के लिए जान भी दे दूंगा, लेकिन मैं वो अमानत नहीं दे सकता। अमानत देने पर क्यों राजी नहीं हो तुम? क्योंकि तुम सुल्तान अलाउद्दीन के लिए जासूसी करते हो। ये तुम क्या कह रहे हो गुंदोगदू? बताओ मुझे, क्या ये दुरुस्त है? ये सच तो इसकी आंखों में नजर आ रहा है। तो ये सब कुछ रियासत का मामला है, यानी रियासत का राज है। तो चंगेज खान के घोड़ों को सदाना भी तुम्हारा एक बहाना था, सही कहा ना मैंने? अर्तुरुल इस मामले में कहां तक शामिल है? अर्तुरुल और मैं कभी भी ओस कबाइल को मंगोलों और सलीबियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। चाहे वो अमानत तुम मुझे दो या ना दो, मैं जाऊंगा और सलजान को वापस लेकर आऊंगा सुंगुर। भाई, मैं भी आपके साथ चलूंगा।
वो अमानत भाई के हवाले करो फौरन, क्योंकि मैं नयान की कैद में नहीं रहने दे सकती अपनी बेटी को। वालिदा, सुलेमान शाह ने कभी भी किसी को मौत के हवाले नहीं किया जब तक वो इस कबीले के हुक्मरान रहे। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, जानते हो तुम ये बखूबी। सुंगूर, भरोसा रखो, मैं तुम्हारी अमानत और सलजान दोनों को बाहिफाजत वापस लेकर आऊंगा, वादा है। मोहर मौजूद नहीं है भाई। ये क्या कह रहे हो तुम सुंगूर? जब मैं जख्मी हो गया था, अर्तुरुल ने वो मोहर नोयान से छीनकर मुझे दे दी थी। उसे मैंने इस थैले में रखा था और ये थैला मेरे तकिए के नीचे रखा हुआ था। कौन हो सकता है वालिदा? किसकी इतनी जुर्रत है कि मेरे खैमे में घुसकर इतनी अहम चीज चुरा ले? हमारे अलावा और कौन जानता था इस राज के बारे में? कोई ऐसा जो नयान से राब्ते में है। इसका मतलब है कि गद्दार अभी भी हमारे दरमियान मौजूद है वालिदा, जिनकी पहुंच से हमारे खेमे तक महफूज नहीं। जो कोई भी इसका मुर्तकिब निकला, अपने हाथों से जान लूंगी, उसकी इबरत का निशान बना दूंगी, ताकि आइंदा कोई भी ऐसी जुर्रत करने से पहले सोच ले अपना अंजाम। नोयान जहां चाहता है मैं वहां जाऊंगा और सलजान को वापस लाऊंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा नोयान मलून को। आप वहां उस मोहर के बगैर नहीं जा सकते भाई। सुंगूर, अल्लाह का वास्ता बताओ मुझे, ऐसा क्या है आखिर उस मोहर में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अभी तक होश नहीं आया इसे? जी ऐसा ही है भाई, बेहोश है लेकिन जल्द होश में आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हम दरअसल आपके पास एक मशवरे के लिए हाजिर हुए थे। जी कहिए भाई। हमें एक मोहर बनवानी है आपसे, क्या आप बना सकते हैं? ओस खान की मोहर। बना तो दूंगा, मगर उसे बनाने के लिए मोहर को देखना लाजमी है भाई। आर्तुक भाई, मोहर खो चुकी है। मैं मोहर का खाका बना सकता हूं। ये तो अच्छी बात है, फिर यहां आइए और खाका बना दीजिए।
खुशामदीद कोकचे। शुक्रिया सरदार। कल पूरी रात नहीं सो सकी मैं दूतकिन। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? आखिर है तो वो मेरी बड़ी बहन ही। दूतकिन, मेरी बहन को बचा ले, आपसे इल्तिजा करती हूं। गुंदोगदू भाई को अकेला ना छोड़े, बचा ले उन्हें। हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कोकचे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह की मदद शामिल रही तो कल तक तैयार हो जाएगी भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये खाना किसने बनाया है? इस खादिम ने बनाया है। तुम्हारे हाथ में जायका है फरजन। हर शख्स इतना अच्छा खाना नहीं बना सकता। अल्लाह राजी हो आपसे। मोहतरम, मुझे भी खाने का बहुत ज्यादा शौक है। क्या मेरे अंदर ये सलाहियत मौजूद है? याद रखना बरखुरदार, हर एक में मुनफरिद सलाहियतें होती हैं। बाबा, सवारियां तैयार हैं, अब जब चाहें हम रवाना हो सकते हैं। अलविदा भाइयों। अलविदा अलविदा। चलिए, रवानगी का वक्त आन पहुंचा, इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा हमें। फरजन, तुम इब्नुल अरबी की दुआओं के हिसार में हो, हम सिर्फ आमीन ही कह सकते हैं। जहां तुम जा रहे हो वहां महमूद दरवेश से मुलाकात होगी तुम्हारी। वो तुम्हें रास्ते में ही मिलेंगे। साहिब इल्म दरवेश हैं, बहुत मेहमान नवाज भी हैं। कयाम करना उनके पास, सफर बहुत तवील है तुम्हारा। अलविदा अलविदा। हाय मां, तुम जानती हो कि उन दोनों को नोयान जिंदा वापस नहीं आने देगा कभी। गुंदोगदू सिपाहियों के सरबराह की हैसियत से फैसला कर चुका है और हमें उस पर पूरा भरोसा है। और अब उस भरोसे की आजमाइश का वक्त आ गया है। हाय मखानो, दमीर के बगैर न कोई फैसला हो सकता है और ना ही जंग लड़ी जा सकती है। मैं आपके साथ हूं हर फैसले में। खुशामदीद दमीर उस्ताद। हाइमा खातून, हम जानते हैं कि सलजान आपकी बेटी की तरह है, गोकचे खातून भी। उनके बाबा की गद्दारी के बावजूद भी आपने इन दोनों बहनों को इनकी मासूमियत को महफूज रखते हुए अपने बच्चों की तरह इंतहाई शफकत से परवान चढ़ाया। लेकिन यह मसला सिर्फ एक मां का नहीं है। अल्लाह ना करे हमारे सालार गुंदोगदू को अगर कुछ हो गया तो हमारे कबाइल बर्बाद हो जाएंगे। हम सब यहाँ आखिर क्यों जमा हुए हैं गुमुश्तकिन साहब? या फिर आपका इरादा उन्हें तन्हा छोड़ने का है? यकीनन तन्हा नहीं छोड़ेंगे हम, लेकिन मेरी राय के मुताबिक गुंदोगदू साहब की जगह
दीगर सिपाहियों को भेजना चाहिए। नोयान को जो सुंगुर तकीन से अमानत चाहिए वो उसे ले जाकर दे दें। आखिर नोयान को गुंदोगदू साहब ही क्यों दरकार हैं? जाहिर है कि उसकी नीयत साफ नहीं। मैं सलजान खातून को लेने नोयान के पास जा रहा हूं। मैं एक ऐसे आदमी के रहमो करम पर अपनी बीवी को हरगिज नहीं छोड़ सकता जिसने हमारे कबीले की औरतों और मासूम बच्चों तक को बेदर्दी से कत्ल कर डाला। हर जुल्म का हिसाब लूंगा मैं उससे। लगता है नोयान की तलबशुदा अमानत सुंगुर तकीन से हासिल कर चुके हैं हम। और अब मुझे ये बताइए, क्या नोयान वो अमानत हासिल करने के बाद सलजान खातून को छोड़ देगा गुंदोगदू साहब? मैं नहीं जानता कि वो ये काम करेगा भी या नहीं, लेकिन अगर उसने नहीं किया तो चीर डालूंगा मैं उसे अपनी तलवार से। तो बताइए फिर कौन है मेरे साथ? आप भी मत जाइए। जब से हमने उस पर हमला किया है उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। चंद सिपाही भेजकर यह काम करवा सकते हैं। हाँ, क्या कहते हो बेटा? और कौन चलना चाहेगा मेरे साथ? सलजान खातून को मैं लेने चलूंगा आपके साथ। तो तुम तैयार हो खातून? हाँ तो हमजा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे वफादार हो। शुरू में मुझे तुम पे शुबा था, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मुश्किल वक्त में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। नोयान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, लेकिन शक करना तुम्हारा हक है क्योंकि अब्दुर्रहमान ने भरोसा तोड़ा तुम्हारा। मुझे तुमसे एक और मदद दरकार है हमजा। गुंदोगदू कभी भी अकेला नहीं आएगा, ये बात तो तयशुदा है। हमें हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या सोचा है तुमने फिर? तुम अपने साथ सिपाहियों को ले जाओ और जहन्नुम की वादी में घात लगाना। गुंदोगदू जब पहुंच जाए तो मेरे इशारे का इंतजार करना, फिर मार डालना उसे भी और उसके तमाम सिपाहियों को भी। जैसा तुमने कहा वैसे ही होगा, फिक्र मत करो। क्या मोहर तैयार है आर्तुक भाई? जी भाई, तैयार है। कैसी है? माशाल्लाह।
हूबहू वैसी ही बनी है। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। कोई बात नहीं भाई, इंशाल्लाह इससे मदद मिलेगी आपको और सलजान खातून को बाहिफाजत वापस ला सकेंगे आप, इंशाल्लाह। या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत कायम और मिस्मार करने वालों के नाम अक्सर अली के वफादार और ताबेदार आर्तुक की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। ओवोस खान की मोहर सुंगुर तकीन साहब के जरिए कबीले में पहुंची, लेकिन उसे कबीले में किसी ने चुरा लिया। सलजान खातून को लेने जा रहे हैं वो तू तकीन के हमरा। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? कल रात को तो हमारी बात हुई थी। तू तकीन अहमक अपने आप को सूरमा समझता है। हमारी कही एक बात भी उसके दिमाग में नहीं बैठी, ना नहीं कर पाया वो कुंदूकदू को। कैसे मुमकिन होगा ये? नौयान को जो मोहर चाहिए वो तो हमारे पास है। क्या वो खुदकुशी करने जा रहे हैं वहां? मुमकिन है कि इन दोनों की मौत हमारे लिए सूदमंद साबित हो। जाहिर है दोनों ही इंतहाई जिद्दी हैं जो हमारी बातों पर कभी आमादा नहीं होंगे। अगर ये मर जाएं तो सिर्फ अर्तुरुल और कोरकुत बचेंगे। हो सकता है यही बेहतर हो। नौयान अगर इस मोहर के पीछे पड़ा है तो सादतीन कोपैक की गर्दन मेरे हाथों में है। भाई सिपाही तैयार हैं, वो आपके हुक्म के मुंतजर हैं। चश्मे का किनारा इख्तियार करेंगे हम, और अगर उन्होंने हमारी निगरानी की तो हमें मालूम हो जाएगा। जैसा आपका हुक्म भाई। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सरदार। हजरत खिज़र आपके रहनुमा हो। इस नेक मकसद की खातिर राजी होकर आपने दिल जीत लिया। अल्लाह दोनों जहां में आपको सुरखरू रखे। बहुत शुक्रिया कुछ, बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। दमीर उस्ताद, आप यहीं वालिदा के साथ रुकें। बेटा मैं अकेला कैसे छोड़ सकता हूं तुम्हें? मेरी वालिदा को आपकी ज्यादा जरूरत है दमीर उस्ताद। समझ गया बेटा, समझ गया। चश्मे के किनारे हम आपका इंतजार करेंगे भाई। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं वहीं मिलता हूं तुमसे। मैं जानती हूं कि मुझे कोई हक नहीं आपको रोकने का, मगर काश के आप ना जाएं। मुझे कोई हक नहीं कि आपको फैसला बदलने पर मजबूर करूं, लेकिन मेरी बात माने तो ठीक नहीं है आपका जाना।
अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा मेरा? गुंजागुल खातून, हर लम्हा मौत हमारा साए की तरह पीछा करती है, आज नहीं तो कल। दुआ है कि कामयाब लौटेगा। बहुत शुक्रिया। मुश्तकीन, आयतुल्लाह, गुंजागुल, ये सब मिलकर हमें तबाही की दलदल में धकेलना चाहते हैं। गुंजागुल जैसी मक्कार और बदजात औरत दरअसल गुंदोगदू का इस्तेमाल कर रही है। उन सब की हरीस नजरें सिर्फ एक शय की जानिब है। सुलेमान शाह की अमानत छीनना चाहते हैं वो हमसे। पहले 2 दुर्गा, उसके बाद गाय कबीले पर काबिज होना चाहते हैं वो लोग। आ जाओ बानो चेचेक। नाराज कर दिया मैंने सलजान खातून को। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं? फिक्र मत करो तुम, गुंदोगदू भाई सलजान खातून को ले आएंगे वापस। क्या आपको यकीन है अलीमा सुल्तान? मुझे यकीन है। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। और अगर तुम समझती हो कि तुमने कुछ गलत किया है तो अब भी मौका है तुम्हारे पास। देखो बानो चेचेक, औताक में जाकर उस हार को ढूंढो। तुम देखना जब वो मिल जाएगा तो एक एक करके सारी गिरहें खुल जाएंगी। हमारे सफर का पहला दिन बहुत भरपूर रहा सिपाहियों। इस बंजर जमीन में हर रोज कोई ना कोई पत्थर हमारा मुंतजिर है। देखते हैं कि अब हमारी राह में कौन सा पत्थर आएगा। ऐसा है तो फिर उन पत्थरों का वजनी होना जरूरी है। ओ भाई, आपने इस बोरे के अंदर पत्थर भरे हैं क्या? इश्क में अकल तो पहले ही गंवाई थी, आहिस्ता आहिस्ता ताकत से भी महरूम होता जा रहा है। भाई, क्या हो गया है दुआन? भाई ये क्या है इसमें दुआन? तो हजरत किरमानी ने इसीलिए कहा था कि हर वक्त तैयार रहना होगा। अगर वो हमारे खेमों में आकर कुछ भी चुराने की जुर्रत कर सकते हैं तो हमें हर कीमत पर उन्हें ढूंढना होगा, वरना हम सब बर्बाद होकर रह जाएंगे।
वालिदा अगर बाहर किसी को भनक पड़ गई तो हालात संगीन हो जाएंगे। हमें लोगों को ये बावर कराना होगा कि हमें किसी पर शक है, इससे पहले कि उनके कानों तक कोई बात पहुंचे। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? क्या तुम कुछ जानती हो इस बारे में? जो भी इसका जिम्मेदार है उसका औताक में आना जाना है वालिदा। हाँ, गोगचे की बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने उसे पाला है, लेकिन गोगचे ही दोनों खैमों के माबैन बातें इधर से उधर कर रही है। अर्तुरुल के साथ पेश आने वाले वाकये के जिम्मेदार भी वही है वालिदा, और उसने अकेले ये सब नहीं किया। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ? गोगचे को गोंजाकुल और आयतुलन की चालाकियों का खुद भी अंदाजा नहीं है वालिदा। हलीमा, ऐसा क्या है जो तुम जानती हो और मुझे नहीं बता पा रही? हाँ, बताओ मुझे। वालिदा, गोंजाकुल गुंदुकतू भाई की ज़ौजियत में आ जाएंगी, एहतराम करती हूँ मैं, लेकिन गोंजाकुल के बारे में ऐसी बातें सुनी है कि मैं मजबूर हो गई हूँ। औताक में जिस रात हम सब खाने पर जमा थे, गोंजाकुल और गोगचे सुंगुरतुकिन भाई के खैमे में दाखिल हुई। समझते हो कि गुंदुकतू तुम्हें अपनी मनमानी करने देगा? हाँ? गुंदुकतू जिंदा रहेगा तो कुछ करेगा ना। तुम्हारे चेहरे से अर्तुरुल भाई के सुलूक का खौफ साफ जाहिर है। अब जबकि तुम गद्दारों से मदद के तालिब हो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन गुंदुकतू जरूर आएगा और यहाँ जंगली जानवरों के लिए तुम्हारी ताफुनज़दा लाश चीने फाड़ने के लिए छोड़ देगा। हर किसी की बारी आएगी, हर किसी की। पहले गुंदुकतू, उसके बाद अर्तुरुल मारा जाएगा, लेकिन उनसे पहले तुम मारी जाओगी। अंगुत, जाकर हमजा को देखो तुम। तुम सब मेरी बात गौर से सुनो। छुप जाओ सब जाकर, और जब तक मैं इशारा न करूं कोई ना हिले अपनी जगह से। समझ गए मेरी बात? नोयान कब आएगा यहां? जल्द ही उसको भी देख लोगे।
गुंदूक भाई जब तक सलजान खातून को लेने गए हैं, हमें खाली नहीं बैठना चाहिए। मोहर तलाश करनी होगी हमें। अफरासियाब ने अगर मोहर नहीं चुराई तो मोहर कबीले में ही है। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन और कौन वाकिफ हो सकता है इस मोहर के बारे में? कबीले को आप मुझसे बेहतर जानते हैं आर्तुक भाई। क्या आपको किसी पर शक है भाई? बताइए मुझे, किस पर शुबा है? मुझे किसी पर शुबा नहीं है, लेकिन मोहर चुराने वाला मंगोलों में से हर किस नहीं, क्योंकि मोहर के बारे में सुल्तान अलाउद्दीन के करीबी लोगों के अलावा किसी को इल्म नहीं। या रब, मेरी औलाद और मेरे कबीले को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखना, हमें अपनी रहमत से महरूम न करना, हमसे रुख न फेरना या रब। हमारा तेरे सिवा और नहीं है कोई। इन खतारों से हमें तेरे सिवा और कोई नहीं बचा सकता। उनके मकरू चेहरे हमारे सामने ले आ। रहम करते मेरे मालिक। ये क्या कह रही हो तुम हायमा? गद्दारी सिर्फ हमारे कबीले तक ही महदूद नहीं है भाई, बल्कि हमारे खैमों तक पहुंच चुकी है। अब कोई भी एतबार के काबिल नहीं रहा भाई। हर दूसरे रोज हमें एक नई गद्दारी का सामना है। ऐसा क्या हो गया जो तुम ये बातें करने पर मजबूर हो गईं? हम तो कबीले को गद्दारों से पाक कर चुके हैं। अर्तुरुल ने जब कोजाबाश का सर कलम किया था तब मैं भी यही समझती थी, लेकिन वो मेरी खुशफहमी थी। गद्दार अभी भी हमारे कबीलों में आजाद फिर रहे हैं। सुंगुर्तकिन के पास मौजूद एक अहम चीज जो कि नोयान को दरकार है, वो मेरे खैमे से चुरा ली गई है। ऐसा कौन कर सकता है? किसकी हिम्मत हुई आखिर? क्या मालूम। हमारे कबीलों में गद्दार मौजूद हैं और उन गद्दारों की इतनी जुर्रत हो गई कि वो हमारे खैमों में आकर इतनी अहम चीज चोरी कर ले जाएं। तो आखिर आ गए तुम, कबीले के होने और सपूत। अकेले आए हो? हाँ तो नोयान, कौन से बिल में छुप के बैठे हो आजकल? ये बुलंद पहाड़ ही मेरा आशियाना है गुंदोक। तो सुना है कि तुमने दूसरी शादी कर ली।
इसीलिए मैं सोच रहा था कि तुम नहीं आओगे, मगर लगता है मोहब्बत जिंदा है। खींचे चले आए मोहब्बत में। सीधी बात करो, खातून को छोड़ दो। पहले वो मोहर दो मुझे। तैयार हो जाओ अंजाम के लिए। हमजा! 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 अपने भौंकने की आवाज नीची करो नोयान, तुम्हारा खेल खत्म हो गया।